गांव के एक शांत से घर में सास निर्मला देवी और उनकी बहू पायल रहती थीं। हालांकि दोनों एक ही छत के नीचे रहती थीं, पर उनके बीच का रिश्ता हमेशा तनातनी से भरा हुआ था। निर्मला को लगता था कि पायल को घर गृहस्थी की समझ नहीं है, और पायल को यह लगता था कि उसकी सास हर बात पर बेवजह उसे टोकती है। पायल का स्वभाव चुलबुला और थोड़ा लापरवाह था। शादी के बाद से उसने कई बार ऐसी हरकतें की थीं जिससे निर्मला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक बार तो पायल ने रसोई की अलमारी में से सभी मसाले उठाकर अपने तरीके से व्यवस्थित कर दिए, और जब निर्मला ने खाना बनाना शुरू किया तो उन्हें कुछ भी सही जगह पर नहीं मिला। एक और बार पायल ने पूजा के दीपक में घी की जगह तेल डाल दिया, और जब सास ने देखा तो बहुत नाराज हुई। पायल ने हंसते हुए कहा, माँ, क्या फर्क पड़ता है, जल तो रहा है ना। इस बात पर निर्मला ने उसे खरी खोटी सुनाई, लेकिन पायल को फर्क नहीं पड़ा। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। यह पूरे गांव के लिए बहुत खास था, क्योंकि मंदिर में नई मूर्ति की स्थापना होनी थी। इस आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी निर्मला देवी को दी गई थी। उन्होंने पायल को बुलाया और कहा, सुनो, यह पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पायल ने यह जिम्मेदारी मुस्कुराते हुए स्वीकार कर ली। उसने फूलों की व्यवस्था का काम अपने भाई को सौंप दिया, जो शहर से आने वाला था। लेकिन भाई देर से पहुंचा, और जब तक फूल पहुंचे पूजा का समय बीत चुका था। गांव के लोग फुसफुसाने लगे। निर्मला देवी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सबके सामने पायल को डांटते हुए कहा, तुम कभी कोई काम समय पर नहीं कर सकती, घर की इज्जत खराब कर दी। पायल पहली बार शर्मिंदा हुई। वह चुपचाप खड़ी रही। रात में पायल ने सोचा, मैंने माँ की इज्जत को ठेस पहुंचाई है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधार सकती हूँ। अगले दिन वह निर्मला के पास गई और कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपकी बदनामी हुई। मैं माफी मांगती हूँ और आगे से हर काम को पूरी जिम्मेदारी से करूंगी। निर्मला ने गुस्से में कहा, तुम्हारी माफी से कुछ नहीं होगा। तुम्हें समझना होगा कि घर की जिम्मेदारियां मजाक नहीं है। पायल ने पहली बार सास की बात को गंभीरता से लिया और जवाब दिया, माँ, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अब मैं हर चीज में आपकी मदद करूंगी। उस दिन के बाद पायल ने खुद को बदलने का निश्चय किया। उसने घर के कामों में रुचि लेनी शुरू की और सास से हर बात पूछकर काम करने लगी। उसने खाना बनाना, पूजा करना और घर के बाकी कामों में धीरे धीरे महारत हासिल कर ली। निर्मला ने भी महसूस किया कि पायल में बदलाव आ रहा है। उन्होंने पायल को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा डांटा, लेकिन तुम्हारे अंदर की अच्छाई को नहीं देखा। तुमने आज साबित कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो खुद को बदल सकता है। सीख, रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं होते। गलतियों को सुधारने और समझने का प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए। प्यार, संवाद और धैर्य से हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसा ही हाल है तो इस कहानी को अपनी बहू या सास को भेज दो और इस वीडियो को लाइक जरूर करो।